कि दिल जैसे जैसे खिंचता गया आपकी तरफ, दिल जैसे जैसे खिंचता गया आपकी तरफ, मैं वैसे वैसे फिक्रे जहां छोड़ता गया। कुछ खाकसार के लिए उनके बारे में बताना सूरज को चिराग दिखाने के जैसा होगा। बहरहाल आप 1956 ईस्वी में एक दीनदार बुज़ुर्ग और सूफ़ी घराने में आपकी पैदाइश हुई और आपके हकीकी दादा हज़रत क़िबला काबा शाह मौलाना शराफ़त अली मियाँ रहमतुल्लाह अलैह, जिनका मज़ार अक़दस यहाँ मोहल्ला शाहबाद बरेली शरीफ में है, जहाँ से बेशुमार मखलूक़ खुदा फैज़याब होती है, और आपके बिरादर हकीकी हज़रत क़िबला शाह मोहम्मद सकलैन मियाँ हुज़ूर, जो हम सब के पीर व मुर्शिद भी हैं, आप उनके सबसे छोटे भाई थे। तो ककराला में शेर व अदब का एक बहुत खूबसूरत गहवारा है ककराला। वहाँ पर नूर साहब ने अपने मेहनतों से, अपने अदब से उस गहवारे को अपने खून से सींचा और वहाँ पर कई शागिर्द दिए। और यहाँ पर तकरीबन जब उनकी उम्र 2 या 4 साल की थी तो दादा उनको यहाँ बरेली ले आए थे। तो यहाँ की रूहानी महफ़िलों में उन्होंने असगर गोंडवी, जिगर साहब, गालिब साहब, अमीर खुसरो साहब, इन हज़रात के जब कलाम सुने तो उनके दिल की कैफियत बदल जाती थी और उससे वो इस कदर वो मुतासिर हुए, फिर उनके अंदर इस शायराना ज़ौक़ पैदा हुआ। मैं बेसिकली उनकी बुनियादी ज़ौक़ के बारे में बता रहा हूँ कि ये कलाम सुनकर उनके अंदर शायराना ज़ौक़ पैदा हुआ, फिर वो शायरी करना उन्होंने शुरू की। धीरे धीरे ये परवान चढ़ती गई। तो एक राज बरेलवी साहब बरेली में उस वक्त शायर होते थे, उनको अपने शायरी सुनाते थे वो। हालांकि उनका भी ज़माना उनको ज़्यादा नहीं मिला, 2-4 गज़लें ही सुना पाए थे कि उनका इंतकाल हो गया। बहरहाल मैं ये बात कहने में मुझे कोई दो राय नहीं है, फ़ख्र से कह सकता हूँ कि नूर साहब एक खुदादार शायर थे और उनको ये खुदादार सलाहियत उनके वालिद गिरामी, अपने वक्त के मशहूर बुज़ुर्ग सूफ़ी हज़रत क़िबला शाह मौलाना शुजाअत अली मियाँ रहमतुल्लाह अलैह, जिनका मज़ार पाक ककराला में है, उनसे ये विरासत में मिला। मैं उन्हीं के शेर से उनकी शायराना शख्सियत के बारे में बताऊँगा थोड़ा। उनके वालिद साहब फरमाते हैं, मेरी नामुरादी का अफसाना सुनकर, मेरी नामुरादी का अफसाना सुनकर वो चुपके से यूं ज़ेरे लब मुस्कुराए। मेरी नामुरादी का अफसाना सुनकर वो चुपके से यूं ज़ेरे लब मुस्कुराए कि जैसे शब गम की तारीकियों में, कि जैसे शब गम की तारीकियों में किरण बन के फूटे उम्मीदों के साए। नूर साहब ने तमाम असनाफ़ सुखन पे तबा आज़माई किए, बल्कि तबा आज़माई नहीं किए बल्कि हर सिन्फ पर कमाल किया है। हमने गालिब को तो नहीं देखा मगर इस दौर में नूर साहब को देखा। मैं उनके जब उन्होंने हमद की तरफ कलम उठाया तो मैं उनको एक एक 2-2 शेर सुनाऊंगा हमद से, नात से। तो हमद में वो फरमाते हैं कि गूंगे और बहरों से भी बातें किया करता है तू, गूंगे और बहरों से भी बातें किया करता है तू, और नाबीनाओं को मौला दिखा करता है तू, और नाबीनाओं को मौला दिखा करता है तू, और रखी रह जाती हैं सारी हिकमतें इंसान की, रखी रह जाती हैं सारी हिकमतें इंसान की, ज़िंदगी और मौत का जब फैसला करता है, ज़िंदगी और मौत का जब फैसला करता है। नात में वो फरमाते हैं कि असरा के शब कदम के निशान छोड़ता गया, असरा के शब कदम के निशान छोड़ता गया, वो रास्ते में कहा कशा छोड़ता गया। और ये शेर भी सुने उर्फी साहब, तवज्जो चाहूँगा आपकी, कि दिल जैसे जैसे खिंचता गया आपकी तरफ, दिल जैसे जैसे खिंचता गया आपकी तरफ, मैं वैसे वैसे फिक्रे जहाँ छोड़ता गया। जब उन्होंने शोहदाए करबला पर कलम उठाया तो फरमाते हैं एक तारीख़ी शेर, बल्कि मैं कहूँ कि तारीख़ करबला पूरे 2 शेरों में उन्होंने रकम कर दिया है। फरमाते हैं कि जब खिलाफत बादशाहत हो गई, जब खिलाफत बादशाहत हो गई,
इब्ने हैदर की शहादत हो गई, इब्ने हैदर की शहादत हो गई। और एक तरफ थे बस तने तन्हा हुसैन, एक तरफ दुनिया की ताकत हो गई। अब आइए उनकी गज़लों की तरफ मैं थोड़ा उनकी खराज अक़ीदत के लिए मैं गज़ल के कुछ अशार आपकी समाअतों के हवाले कर रहा हूँ। और मैं सबसे पहले ये आज की जो महफ़िल सजाई है मोहतरमा सिया सचदेवा मेरी दीदी, उनका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ, मुबारकबाद उनको इस महफ़िल सजाने के लिए। और आज की ये जो जिनकी काविशों से रोशनाई आर्ट्स और बरेली लिटरेचर्स, इन लोगों की मेहनतों से ये महफ़िल सजी है, मैं उन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ। गज़ल के अशार सुने। और एहसास की गहराइयाँ बढ़ जाती हैं, और एहसास की गहराइयाँ बढ़ जाती हैं। देखिए तसव्वुफ़ को अगर समझ आता है तो शेर का मज़ा लीजिए, क्योंकि तसव्वुफ़ से वो जुड़े हुए थे। और एहसास की गहराइयाँ बढ़ जाती हैं, भीड़ में आता हूँ तन्हाइयाँ बढ़ जाती हैं। और एहसास की गहराइयाँ बढ़ जाती हैं, भीड़ में आता हूँ तन्हाइयाँ बढ़ जाती हैं। बंद आँखों से बहुत दूर का आता है नज़र, तीरगी होते ही बीनाइयाँ बढ़ जाती हैं, तीरगी होते ही बीनाइयाँ बढ़ जाती हैं। और ये शेर भी देखें, साथ मौसम भी नहीं देते हैं बीमारों का, साथ मौसम भी नहीं देते हैं बीमारों का, दर्द घटता है तो पुरवाइयाँ बढ़ जाती हैं। और मक्ता समात करें, कहते हैं कहने लगता है ज़माना उसे पागल है नूर, कहने लगता है ज़माना उसे पागल है नूर, जब किसी शख्स में दानाइयाँ बढ़ जाती हैं, जब किसी शख्स में दानाइयाँ बढ़ जाती हैं। ये गज़ल उनके चंद अशार में सुनाऊंगा और अपनी जगह लूँगा। हमारे यहाँ मेहमान शायर जिन्हें हमें सुनना है, कहते हैं गम से किसके याराने थे मेरे थे, गम से किसके याराने थे मेरे थे, दर्द भरे जो अफसाने थे मेरे थे। और कहते हैं उसके सारे अपने थे बेगानों में, उसके सारे अपने थे बेगानों में, अपनों में जो बेगाने थे मेरे थे। और शीशा सागर जाम सुराही औरों के, शीशा सागर जाम सुराही औरों के, आँखों के जो पैमाने थे मेरे थे। और आखिरी गज़ल उनकी समात करें, कहते हैं कि जिन चिरागों में खून जलता है, जिन चिरागों में खून जलता है, उनसे तूफ़ान बच के चलता है। और राह मिलती है नागहानी से, राह मिलती है नागहानी से, हादसा ज़िंदगी बदलता है। और ये आखिरी शेर भी, सांप बिच्छू भी मांगते हैं पना, सांप बिच्छू भी मांगते हैं पना, जहर इंसान जब उगलता है। दीदी इंतकाल से 2-3 दिन पहले ये गज़ल मुझे लिखवाई थी उन्होंने, ये 2-3 दिन पहले की, मैं चाहता हूँ वो भी पढ़ दूँ जल्दी से, इजाज़त हो आपकी तो। ये आखिरी गज़ल उनकी 2-3 दिन पहले की है। फरमाते हैं, अफसोस दिल में दर्द का एहसास भी नहीं, अफसोस दिल में दर्द का एहसास भी नहीं, अब हम नवा हमारे कोई पास भी नहीं। और मिलना भी इत्तेफाक न मिलना भी इत्तेफाक, मिलना भी इत्तेफाक न मिलना भी इत्तेफाक, वो दूर भी नहीं है मेरे पास भी नहीं। आखिर मसरतों का हो एहसास किस तरह, आखिर मसरतों का हो एहसास किस तरह, दिल में हमारे दर्द गमो यास भी नहीं, दिल में हमारे दर्द गमो यास भी नहीं। और घर में भी अब नहीं खशो खाशाक की बहार, घर में भी अब नहीं खशो खाशाक की बहार, दीवारों दर पे आज कहीं घास भी नहीं, दीवारों दर पे आज कहीं घास भी नहीं। और ये आखिरी शेर जो उनकी ज़िंदगी का मैं समझता हूँ आखिरी हासिल था, ये फरमाते हैं, ये हुस्न इत्तेफाक भी देखे कोई ए नूर, ये हुस्न इत्तेफाक भी देखे कोई ए नूर, साहिल पे आ गया हूँ मगर प्यास भी नहीं, साहिल पे आ गया हूँ मगर प्यास भी नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत